नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक रहस्यमय कहानी है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है राहुल की। राहुल एक अच्छे घर का लड़का, लेकिन नौकरी बहुत दूर लगी। ऐसी जगह पे जहाँ पे नौकरी करने के लिए जाने के बाद घर आसानी से जैसे फ्लैट वगैरह किराए पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं था। ना ही कोई पूंजी। गांव का एरिया था। उस जगह पे नौकरी मिलने के बाद घर इतना आसानी से मिलना काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर किराएदार नहीं रखते थे। उसने गांव के एरिया में काफ़ी लोगों से पूछा कि वो कोई पीजी बता दे या फिर कोई किराए का घर ही बता दे, पर सबने इनकार कर दिया। फिर वहाँ पे रास्ते में जाते हुए उसे अचानक एक और लड़का मिला। उसने कहा, मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मेरी एक छोटी सी नौकरी है। मैं फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे काम करता हूँ। इतना ज़्यादा किराया तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मुझे भी पता चला है और मैं कोई पार्टनर ढूंढ रहा था। एक किराए का घर है, तुम चाहो तो मेरे साथ भी रह सकते हो। राहुल उस लड़के के साथ में पीछे पीछे चल दिया। उसने रास्ते में बातें करना शुरू की। राहुल ने पूछा, फिर तुम्हारा नाम क्या है भाई? उसने कहा, मेरा नाम अमन है। यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। फैक्ट्रियों में काम, कभी दिहाड़ी मजदूरी, कभी कुछ। ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे मेरे होते हैं, और अपने परिवार का पालन पोषण मैं यहाँ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उन्हें पैसे भेज देता हूँ। ये बात सुन के राहुल को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि राहुल इस लेवल का तो नहीं था, क्योंकि उसका घर परिवार काफ़ी अच्छे परिवार से गिनती में आता था। खैर, राहुल के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि और कोई घर उसको मिल भी नहीं रहा था। वहां पहुंच के एक घर के सामने राहुल और अमन रुक गए। घर देखने में ठीक ठाक लग रहा था, कुछ हवेली नुमा था, लेकिन था काफी बड़ा। राहुल ने अमन से पूछा, इस घर का किराया तुम अफोर्ड कर लोगे? ने कहा, ये गांव है। गांव में इतने महंगे घर नहीं होते हैं, और इस घर में बहुत सारे कमरे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, और यहाँ के मकान मालिक ने हमें किराए पे घर दे दिया है। यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर चलो अंदर जाके रूम भी देख लेते हैं। तब राहुल ने ऐसा कहा और अमन के साथ वह रूम देखने के लिए अंदर चला गया। उसने कहा, हम दोनों के लिए एक रूम में गुजारा हो जाएगा शायद? कहा, हाँ, हो ही जाएगा, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। खैर, मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन अगर यहाँ कोई मजबूरी है तुम्हारी और तुम शायद अफोर्ड ना कर सकते हो, तो मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, एडजस्ट कर लूँगा। उस कमरे की दीवारें काफ़ी पुरानी सी लगती थी। उस पे कुछ अजीब से नंबर खुदे हुए थे, पर यह देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन सबसे अजीब था उस कमरे में रखा हुआ एक बड़ा सा आईना, जिसे देख के राहुल को थोड़ा बहुत अजीब लगा। उसने आईने की तरफ ध्यान से देखा, और उसकी नज़रें उस पे से हट ही नहीं रही थी। तो अमन ने उसे झकझोरा, क्या देखे जा रहे हो भाई, आईना ही तो है, चलो अपना सामान लगा लो। अमन और राहुल फिर अपना सामान लगा लिए, और उसने देखा कि अमन के पास एक छोटा चूल्हा भी है, क्योंकि अमन खाना खुद ही बनाता था, और शायद यहाँ बाहर कुछ खाने की व्यवस्था हो भी ना पाए, क्योंकि ये गांव के दूसरे तरफ के कोने में था। खाना खा के लेट गया, और खाने के बाद उसने सोचना शुरू किया, मकान मालिक और बस एक बेटा उसका, इस घर में और कोई नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगा मुझे उसके बेटे का आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रहा हो। क्या वो मुझे पहले से जानता है? नहीं नहीं, वो भला मुझे कैसे जानता होगा, मैं तो एक दूसरे शहर से आया हूँ। खैर, उसने थोड़ी देर सोना ही सही समझा, लेकिन रात में उसे दीवारों पे बहुत जोर जोर से किसी के खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दूसरे रूम से दीवारों पे बहुत जोर से स्क्रैचिंग कर रहा हो। खैर, वह रात में सो गया, और सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा सारे सामान तो इधर उधर रखे हुए हैं, पर अमन आसपास नहीं है। उसने अमन को ढूंढा, रूम के बाहर गया और पास के रूम में भी झांकने की कोशिश की कि रात में आखिर दीवार पे कौन खुरच रहा था, पर बाहर के रूम में तो ताला लगा हुआ था। फिर ये दीवार पे खुरचने की आवाज़ कैसे आ रही थी? हो सकता है कोई चूहा या बिल्ली घुस गई हो चुपके से, और उसने ही दीवार पे स्क्रैच मारी हो, और वही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही हो। खैर, अमन तो यहाँ नहीं है, लगता है फैक्ट्री पे काम करने के लिए चला गया। और वो सोचने लगा, खैर मुझे भी तो जॉब पे निकलना है, जल्दी से मैं कुछ खा लेता हूँ और जॉब पे निकलता हूँ। रास्ते में राहुल को एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी।
खैर काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद उसे गांव में चलने वाली एक गाड़ी मिल गई जो एक पूल कार थी और काफ़ी लोगों को ऑफिस छोड़ा करती थी। उसी में बैठ के वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के राहुल को एक अजीब किस्म का सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत दम घुटे वातावरण से बाहर निकल के एक बहुत ही राहत भरी जगह पे पहुंच गया हो। वहाँ पे एसी चालू था और इस वजह से भी शायद राहुल को अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक पुराने से सीलन भरे कमरे में रहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल बन रहा था। लेकिन आसपास कोई और घर भी तो नहीं था, उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए उसने सोचा ऑफिस में साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से बात करके देखता हूँ। शायद उनके भी घर किराए के होंगे और मुझे कोई अच्छा किराए का घर मिल जाएगा। मैं उस घर में नहीं रह सकता। एक तो ऑफिस से वो बहुत दूर है, ऊपर से वो कमरा कितना गंदा है। उस शीशे को देख के तो मुझे अजीब सी वाइब आती है। खैर उसने ऑफिस में अपनी एक दोस्त से बात की, पर उसकी दोस्त ने कहा मेरे तो सारे कर्मचारी जिनको मैं जानती हूँ वो आसपास ही रहते हैं, उनके घर भी आसपास है। पता नहीं तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ क्यों कर दिया गया जहाँ तुम्हारा घर भी नहीं है, और तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे घर में जगह होती तो मैं शायद तुम्हें अपने घर में रोक लेती, लेकिन पर मेरे मम्मी पापा शायद इस बात के लिए राज़ी ना हो। वो शायद तुम्हें गलत समझे और हमारे रिश्ते को भी गलत समझे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ काम करती हूँ, और अगर मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे। खैर तुम कुछ दिन एडजस्ट कर लो, मैं पता करती हूँ कोई अच्छा घर शायद तुम्हें मिल जाए। शाम को थका हारा राहुल अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा अमन अभी तक नहीं आया। लेकिन अचानक उसने शीशे की तरफ देखा तो अमन को वहाँ खड़ा पाया। पीछे पलट कर देखा तो अमन वहाँ नहीं था। फिर से उसने शीशे में देखा, अब कि अमन था वहाँ। तो उसने पलट के देखा, अमन मजाक करना बंद करो। फिर अमन ने कहा अरे मैं छोटा सा मजाक तो कर ही सकता हूँ, देखा तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ था इसलिए सोचा छोटा सा मजाक कर दूँ। राहुल ने कहा मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। वैसे भी ये घर तुम देख नहीं रहे हो क्या, किस तरह का डरावना घर है ये। तभी राहुल को ऐसा लगा जैसे शीशे में वो किसी और की भी परछाई देख रहा है। उसे टेढ़ी आंख से उसने देखा तो ऐसे लगा जैसे वो मकान मालिक का बेटा शीशे के अंदर उसे दिख रहा है, पर दूसरी तरफ तो कोई खड़ा नहीं था। उसने झटके से पीछे मुड़ के देखा, तब शीशे में उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अपने और अमन की परछाई के अलावा। बहुत जोर से वो डर गया था, लेकिन मन में सोचा शायद मेरे मन में ऐसा विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये घर ही अजीब है, लेकिन मेरे मन में ये सब ख्याल आना गलत बात है। खैर वो फिर से काम के लिए निकल गया, और अगले दिन उसने देखा कि उसके घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, क्योंकि घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। वैसे उसने राशन एक दिन पहले ही खरीद के लाया था, पर सारा राशन एक ही साथ कैसे खत्म हो सकता है। खैर राहुल बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बाहर जाए उतना दूर और राशन लेकर आए। मैं सोचा चलो एक ऐप ट्राई करता हूँ, हो सकता है बाई चांस वो ऐप काम कर जाए और यहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय राशन पहुँचा जाए। खैर उसने अपना ऐप खोला और मोबाइल में ऐप राशन की अवेलेबिलिटी दिखा रहा था, और ये भी दिखा रहा था कि डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँचा सकता है। यह देख के राहुल को बहुत राहत मिली। उसने फटाफट राशन का ऑर्डर कर दिया, जो भी राशन उसे ज़रूरी राशन चाहिए था घर के लिए, और उसने काफ़ी सारा मंगा लिया ताकि उसे दोबारा ना मंगाना पड़े। खैर काफ़ी देर बीत गया था, पर उसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अमन पता नहीं कहाँ चला गया था, और जब भी वो आईने की तरफ देखता उसे लगता ये आईना उसे घूर रहा है। इस आईने में कोई ऐसी बात है जो उसे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। उसे दीवार पर लिखे हुए नंबर दिखाई दे रहे थे, जो नंबर बदल रहे थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब उसे डर सा लग रहा था, पर थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँच चुका था। डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँच तो गया, पर डिलीवरी बॉय उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। आज राहुल को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। पहले तो वो मकान मालिक का बेटा मुझे घूर घूर के देख रहा था, और आज तुम घूर घूर के देख रहे हो। क्या मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है जो इस तरीके से देख रहे हो? डिलीवरी बॉय उसने कहा, हम नाराज़ क्यों हो रहे हैं? आपने सामान मंगाया था, मैं ले आया, पर मैं बस ये देख रहा हूँ कि आप इस तरीके के घर में कैसे रह पा रहे हैं, और ये घर तो। फिर उसने कुछ बोला ही नहीं। ये देखकर राहुल ने कहा, क्या समस्या है इस घर में? क्या तुम इस घर के बारे में कुछ जानते हो? डिलीवरी बॉय बोला, मैं तो इस घर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। हाँ लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको अगर स्वीकार हो जाए तो। हाँ बोलो क्या बात है? सामान बस थोड़ा अंदर में रख के आता हूँ,
और सामान रख के आया और उसने कहा कोई पैसे की ज़रूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तब डिलीवरी बॉय ने कहा नहीं नहीं भैया, पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आज मेरा में एक मन्नत पूरी हुई है, तो मैं मंदिर में कुछ प्रसाद बांट रहा था। तब राहुल ने कहा नहीं नहीं, मैं नॉन बिलीवर हूँ, मुझे ये प्रसाद उसाद से कोई लेना देना नहीं है। तब उस डिलीवरी बॉय ने कहा ठीक है भैया, आप प्रसाद मत लीजिए, पर ये हनुमान चालीसा की किताब बहुत छोटी सी है, आप तो अपनी सी पॉकेट में भी रख सकते हैं, इसे रख लीजिए, बस मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने 100 लोगों को वचन दिया था कि मैं हनुमान चालीसा की किताब दूंगा, लेकिन मैं 99 लोगों को ही बांट पाया हूँ। आज आप मिल गए तो सोचा आपको ही दे दूँ। वह किताब तो ले लिया, पर बेमन से अपने पॉकेट में रखा और सामान पहुंचाने के बाद वो डिलीवरी बॉय जाने लगा। लेकिन जैसे ही राहुल घर के तरफ मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ पांव जोर जोर से कांपने लगे। उसे ऐसा लगा वो गिर जाएगा। वह जोर से चिल्लाया डिलीवरी वाले भैया रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ। डिलीवरी बॉय वहीं रुक गया। वह उसका हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने साथ ले चलो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने ये मकान जो दिख रहा है ये वैसा नहीं है, ये तो एक टूटा फूटा मकान है, मैं इस घर के अंदर कैसे था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय तो ये घर बहुत बड़ा सा हवेली सा दिखता था, इसके अंदर एक बड़ा सा शीशा है। भैया मेरी बात पे विश्वास करो, मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे यहाँ लाया गया है। पता नहीं वो अमन कहाँ चला गया और मुझे यहाँ फंसा गया। कौन अमन? मैं नहीं जानता, पर यहाँ पे एक अमन और एक मकान मालिक और उसका बेटा रहता है, शायद वो यहीं यहीं रहता होगा। पर आपका सामान तो अंदर ही होगा ना, आपको अंदर से अपना सामान और वो जो राशन का सामान आपने अंदर पहुंचाया है वो तो लाना ही होगा। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं लेना है, आप मुझे बस अपनी गाड़ी के पीछे बैठाओ और ले चलो। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपने जो देखा जो सुना उसे भूल जाइए, क्योंकि अब मैं आपके साथ में हूँ। और जहाँ मेरे भगवान आपके साथ में होंगे तब आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसके साथ साथ अंदर चला। सारा सामान उठाते समय राहुल ने एक दीवार पे एक बहुत बड़ी सी परछाई देखी और उसे देख के यकीन हो गया कि डिलीवरी बॉय सच में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है भगवान पे, और भगवान साथ होते हैं, क्योंकि दीवार पे एक बहुत बड़ी तस्वीर जो छप रही थी वो थी बजरंग बली हनुमान जी की। डिलीवरी बॉय ने उसका सामान, जो सिर्फ उसी का सामान था, वहाँ ना तो कोई गैस चूल्हा था ना अमन का कोई सामान, उसे पैक करने में उसकी मदद की और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आया। अमन ने अपने बैग को कस के पकड़ लिया और डिलीवरी बॉय के साथ बाइक पे बैठ गया। डिलीवरी बॉय उसे एक जगह पे लेके आया, वहाँ पे एक मंदिर था। डिलीवरी बॉय ने उसे उतारा और कहा मैं थोड़ी देर अंदर में हाथ जोड़ के आता हूँ। राहुल वहाँ बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। बाइक वहीं खड़ी थी। राहुल बस मन ही मन डर रहा था, पर भगवान पे तो विश्वास करता नहीं था। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद भी अंदर से वापस वो डिलीवरी बॉय आया ही नहीं। थोड़ी देर के बाद पुजारी जी बाहर आए और पुजारी जी ने पूछा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? हाँ बाबा, वो अंदर वो डिलीवरी बॉय गया है ना हाथ जोड़ने, मैं बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है, पता नहीं वो शायद यहाँ आसपास ही रहता होगा, आप उसे बुला दीजिए। बाबा ने कहा कौन सा डिलीवरी बॉय बेटा, यहाँ तो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। अरे ये बाइक आप देख रहे हैं ना? हाँ बाइक तो है, ये इसी पे तो आया हूँ मैं उसके साथ। ये बाइक बेटा पिछले 10 साल से यहाँ खड़ी है और ना जाने कब कब कितनी कितने लोगों की मदद कर चुकी है। एक लड़का था, सामान डिलीवरी करता था, 1 साल पहले अचानक एक हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी बाइक यहाँ पे कोई किसी ने ला के खड़ा कर दी। कई बार कई लोगों ने देखा, अनजाने लोगों की मदद करता है, बस उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता, बस वो चाहता है कि उसके माँ बाप तक कोई उसके घर का सामान पहुँचा दे, क्योंकि उसके माँ बाप और उसकी बहन को देखने वाला अब उस दुनिया में कोई नहीं है। छोटी मोटी मदद कर देता है लोगों की, इस आशा से कि कोई उसकी मदद कर देगा, उसके परिवार की देखभाल कर देगा। ये बात सुनकर राहुल को बहुत जोर का झटका सा लगा। वह अंदर गया, मंदिर में हाथ जोड़े, हनुमान जी के आगे सर झुकाया। आज जिंदगी में पहली बार उसने भगवान के आगे सर झुकाया था। उसे महसूस हुआ था कि भगवान होते हैं, भगवान है, तभी तो भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने पंडित जी से पूछा, क्या आप उस डिलीवरी बॉय के घर का पता मुझे दे सकते हैं? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।